जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर ज्ञान शक्ति पर। साथियों, स्त्री चरित्र 3 की एक ज्ञानवर्धक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा अवश्य सुने। साथियों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर जाएगी। कहते हैं कुटिल स्त्रियों के चरित्र को ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए तो मनुष्य की क्या बात है। तो आइए साथियों समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक सन्यासी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में शाम हो गई और फिर उन्हें एक सराय की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि एक बुनकर स्त्री अपने के साथ कहीं जा रहा। सन्यासी ने उस आदमी से कहा, भाई मैं एक यात्री हूँ, आगे मुझे बहुत दूर जाना है, पर रात्रि हो जाने के कारण मैं आगे नहीं जा सकता। आज की रात आप मुझे अपने घर में ही गुजार लेने दो, सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सन्यासी के इस प्रकार निवेदन करने पर बुनकर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शाम के समय आप मेरे द्वार आए, आप मेरे अतिथि हुए। अतिथि की सेवा भगवान की सेवा कहलाती है। उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय आज रात ये सन्यासी हमारे अतिथि हैं, तुम इन्हें लेकर लौट जाओ और इसको भोजन पानी लेटने बैठने की व्यवस्था करना, तब तक मैं दूसरे गांव से मदिरा पीकर अभी आता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। इधर उसकी पत्नी सन्यासी को लेकर घर लौट आई और मन ही मन बहुत खुश होने लगी, क्योंकि वो स्त्री चरित्रहीन थी। उसने सोचा कि मैं आज जल्दी जल्दी सन्यासी को भोजन पानी और सोचने की व्यवस्था करा दूं, इसके बाद मैं अपने प्रेमी से मिलने जाऊंगी। सच कहा है कि जिस दिन आकाश बरसों बादल से घिरा होगा, गहरा अंधेरा हो, अंधेरे के कारण गली में आगमन न हो और पति प्रदेश गया हो, तो स्त्रियों मन विचार का हो जाता है। साथियों, कहते हैं कुलटता स्त्री अपने पतियों का अनुराग नहीं होता, इसके विपरीत दूसरों प्रति उनका ज्यादा खूबी होती है। अन्य पुरुषों के लिए श्रृंगार करने में उन्हें बहुत ज्यादा रुचि होती है। अपने पति का प्रिय वचन भी उन्हें कड़वा लगता है। ऐसे स्त्री जिनका मन दूसरे पुरुषों में रमता है, वे अपने कुल का विनाश भी देख सकती हैं, लोक निंदा भी सह सकती हैं, बंधन में भी पड़ सकती हैं और किसी के प्राण भी चले जाएं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वे हंसकर स्वीकार कर लेती हैं। साथियों, पति की जाते उस दूषित चरित्र स्त्री ने सन्यासी को भोजन कराकर उसका विस्तार करके उसको सन्यासी से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए अपने सहेली के घर जा रही हूँ, उनसे मिलकर मैं अभी लौट आऊंगी। तब इतना कहकर आराम से विश्राम करें। इतना कहकर वह सिंघारा आदि के बाद अपने पीर से मिलने चल दिया। जैसे ही वह घर से निकलकर चली, संयोग से उसका पति सामने से आ रहा था। दिखाई देखकर वो डर के मारे एकदम पीछे लौटकर भागी और जल्दी जल्दी अपने श्रृंगार को बिगाड़कर पहले की तरह बनकर घर में बैठ गई। उसका पति नशे में धुत था, लेकिन फिर भी उसने समझ लिया कि उसकी स्त्री उसे देखकर लौटकर क्यों भागी और थोड़ी देर बाद पहले उसे असाधारण वेशभूषा में छोड़कर गया था। इतनी जल्दी वह श्रृंगार करके आभूषण पहनकर कहाँ जा रही थी, उसको कुटिल मनसा को समझ गया था, क्योंकि उसकी शिकायतें वो लोगों के मुख से पहले भी सुनता आ रहा था। उसने घर में घुसते ही क्रोध भरी नजरों से देखा। उसने पूछा, ये दुष्ट, तू इस समय कहाँ गई थी? पत्नी कहने लगा। उसने कहा, तो मैं भला कहाँ जाऊंगी, लगता है शराब के नशे में तुम्हारी आंखों को धोखा हो गया। पति बोला, हे कुलकर्षिणी, तुम्हारे लोकापात से मैं भली भांति जानता हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से जाते हुए देख लिया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। इतना कहकर उस बुनकर ने अपनी स्त्री को खूब डंडों से पीटा, उसे घर के एक खंभे में बांधकर खड़ा कर दिया। शराब के नशे में धुत होने के कारण वो जाकर सो गई। इधर एक औरत जो उसकी सहेली थी, तब उसने अपने पति को शराब के नशे में देखता तो पाकर अपने सहेली से मिलने आई। बोली, हे सखी देवदत्त, तुम्हारा मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम शीघ्र ही उसके पास जाओ, मैं वो बहुत गुस्से में है। दुष्ट स्त्री कहने लगी, सहेली, तुम्हारी बात तो ठीक है, मैं इस समय कठिन बंधन में जकड़ी हुई हूँ, मैं कहाँ से जा सकती हूँ। दूसरी ओर मेरा पापी पति पास में ही पड़ा है, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। उसकी सहेली कहने लगी, तू चिंता मत कर, तेरा पति शराब के नशे में धुत है, मैं सुबह से पहले ही जागेगा। तू अपने मित्र से मिलकर शीघ्र मेरा बंधन आकर खोल देना। अपनी सहेली की बात सुनकर वो अच्छी तरह समझ गई। उसने वैसा ही किया जैसा उसकी सहेली ने कहा था और अपनी सहेली को अपने स्थान पर बांधकर खड़ा कर दिया। खुद अपने मित्र के पास चली गई। इधर उसका क्या हुआ, पति नींद से जग गया। नशा कम होने के कारण उसका गुस्सा भी कम हो चुका था। मुनवर कहने लगा, देख, आज के बाद तू बाहर जाना छोड़ दे,
मुझसे कठोर वचन बोलना छोड़ देगी, मैं तुझे बंधन से मुक्त कर दूंगा। उस बेचारे को क्या मालूम था जिसको बंधन खोलने की बात कर रहा है वह स्त्री नहीं बल्कि उसकी सहेली है। आवाज़ पहचान जाने के डर के कारण वह ना बोल सकी। बात दोहराई फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। यह सुनकर वह बुनकर पूरा गुस्सा में हो गया और धारदार हथियार से उसकी नाक काट डाली। उसने गाली देता हुआ फिर सो गया। वे सन्यासी से सारी कहानी देख कर रहा था। उधर काफी देर के बाद बुनकर स्त्री लौट कर आई तो उसने देखा, अपनी सहेली से पूछा, सहेली तू ठीक तो है? मेरे जाने के बाद मेरा पति जगा तो नहीं? उसने बोला, बहन तू मेरा बंधन खोल, तेरे पति ने मेरी नाक काट डाली। स्त्री ने अपनी सहेली का बंधन खोला और उसे घर भेज दिया। कटी हुई नाक लेकर अपने घर पहुंची और चुपचाप चारपाई पर लेट गई। साथियों, इधर थोड़ी देर के बाद बुनकर फिर नींद से उठा और अपनी स्त्री से बोला, हे दुष्ट स्त्री, तू बोलती है अब की बार मैं तेरे कान काट दूंगा। स्त्री जोर जोर से चीखती हुई बोली, अरे मूर्ख, तुझ पे तो धिक्कार, मुझ जैसी सती का नाक काटने वाला और मुझे बदनाम करने वाला इस दुनिया में भला कौन हो सकता है। वह स्वयं रचती हुई बुनकर की स्त्री कहने लगी, हे देवताओं, यदि आप देख रहे हो, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कुबेर, वरुण, इंद्र, धरती, आकाश, पाताल, हे धर्म आदि, तुम्हारी नजरों में मैं पवित्र हूँ। मैंने धर्म से दूसरे पुरुष की इच्छा न किया हो। देव मेरी नाक पहले की तरह सुंदर बना दो। यदि मेरे मन में अन्य पुरुषों की झूठ भी चिंतन हो तो आप मुझे जलाकर भस्म कर दो। इतना कहकर दुष्ट स्त्री अपने पति से बोली, हे मूर्ख आदमी, देख मेरे सती की शक्ति से मेरी नाक पहले से ठीक हो गई। साथियों, पत्नी की यह बात सुनकर बुनकर हाथ में मसाल लेकर अपनी पत्नी की नाक देखने लगा। उसने देखा कि पत्नी की नाक पहले की तरह ज्यों की त्यों है और जमीन पर देखा तो बहुत सारा रक्त भी पड़ा। एकदम से भयभीत हो उठा और डर के मारे उसने अपनी पति का बंधन खोल दिया और उसे चारपाई पर बैठाकर उससे क्षमा मांगने लगा। ये चमत्कार समझकर स्त्री को देवी की तरह वो पूजने लगा, परंतु इस रहस्य की बात तो वह भली भांति सन्यासी जानता था और उस रात बुनकर जो घर में रुका था, सन्यासी पूरी रात जागकर उनकी यही तमाशा देख रहा था और सोचने लगा, धन्यवाद त्रिया चरित्र की लीला। दुष्ट स्त्री हंसते हुए पुरुष के साथ साथ देकर हंसती हुई रोने वाले के साथ रुकती है, उन्हें पसंद नहीं है, उसके साथ मीठी मीठी बातें करके उसे बस में रखती है। ऐसी स्त्रियों के बाद में अमृत मन में हलाकल विश्व भरा होता है। कहते हैं काम प्रसाद इसी अल्पसंख्या के लिए थक जाता है। भौरों की तरह कमल का रस लेते हैं और बाद में अपने हाथों में अपनी छाती और माथा कूटते हैं। ये सब सोचते सोचते सन्यासी की रात बड़ी मुश्किल से कट पाई। इधर दुष्ट स्त्री की सहेली ने सोचा कि रात तो कट गई, अब मैं अपने पति को सुबह क्या जवाब दूंगी। उसी भेद को उजागर न होने से डर के मारे वो इतने में उसका पति काम की तलाश में राजा के महल में आ गया था। सुबह से लौट कर आया तो लोगों की हजामत बनाने के लिए पत्नी ने अब हजामत बनाने वाले औजारों को पेटी मांगने लगा, परंतु उस औरत ने क्या किया, अपने भेद को छुपाने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। उसने पेटी से छुरा निकालकर नाई की ओर फेंक दिया। नाई ने देखा कि उसने पेटी की जगह एक छुरा मुझे दिया, वो भी फेंक कर तो उसने थोड़ा अपनी पत्नी की ओर गुस्से से फेंकते हुए बोला, ये छुरी पेटी रखा, पूरी पेटी मुझे दो। नाई ने जैसे ही छुरा अपनी पत्नी की ओर फेंका, उसी पत्नी का मौका लग गया और अपनी नाक पकड़कर चिल्लाते हुए घर से बाहर आकर चिल्लाने लगी, कहने लगे, अरे देखो, मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस दुष्ट ने मुझ जैसी सतवंशी नारी की नाक काट कर मुझे कलंकित कर दिया। साथियों, अब क्या था, स्त्री के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजा के सिपाही और नाई को पीटते हुए राजा के दरबार ले गए। बताया कि महाराज, इस नाई ने अपनी स्त्री की नाक काट दी, इसे कठोर दंड दिया जाए। राजा ने नाई से पूछा, हे नाई, तुम्हारी स्त्री ने क्या अपराध किया था जो तुमने उसकी नाक काट दी? अन्य पुरुष को चाहती थी? क्या वो किसी परदेशी के साथ बातचीत कर रही थी? क्या इसने कोई चोरी की है? साफ साफ बताओ। राजा के कहने पर नाई के डर के मारे कुछ नहीं बोला। नाई की चुप्पी देखकर राजा ने समझ लिया कि नाई ने इसने नाक काटी, क्योंकि कहते हैं पाप कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्म से डर जाता है। उसके चेहरे का रंग और आवाज़ बदल जाती है तो नजर मिलाकर जो बात नहीं कर सकता, तेज काम नहीं करता। यदि याद रखना साथियों, जिसका मुंह का रंग फीका पड़ेगा, मस्तक का पसीना आता हो, जिसके चलने पर थोड़े पैर लड़खड़ाते हो, घबराई हुई आवाज़ से बोलता हो, वो नज़र झुकाकर बात करता हो, दोषी होने के लक्षण होते हैं। राजा ने नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। हे सिपाही, निर्दोष नाई को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाने। इधर उस सन्यासी ने देखे कि आज एक बेकसूर नाई स्त्री के झूठे आरोपों के कारण मारा जा रहा है। उसने अपनी रोक रोका, एकदम से भागता हुआ राजा के दरबार
दरबार में पहुंचा और बोला, हे महाराज, अन्याय हो रहा है। ये गरीब नाई बिल्कुल निर्दोष है। इसकी स्त्री ने त्रिया जाल रच इसे फंसाया। ये सन्यासी तो बुनकर की वरपत्नी की राजा के साथ में था। राजा ने सन्यासी की बात सुनकर तुरंत बुनकर को बुलाया और नाक काटने वाली बात पूछी तो बुनकर ने बताया कि राजा ने उसने अपनी स्त्री को समझकर धोखे में शायद इस स्त्री के नाक काट दी। राजा ने नाई को छोड़ दिया। बुनकर और बुनकर की स्त्री के नाक काट करवाने का आदेश जारी किया, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी, रोगी ये पांच दोष के दोष नहीं होते। इसलिए राजा ने उन दोनों औरतों को नाक काट काट कर उन्हें छोड़ दिया। सन्यासी भी अपने मठ में वापस लौट गया। सोचने लगा, किसी निर्दोष की जान बचा देना किसी तीर्थ से कम नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, ऐसे तुलसी देवताओं को भी नहीं समझ पाए तो साथियों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने साथियों के साथ साथ शेयर भी करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जाकर जय श्री राम, जय हनुमान, साथ ही देवों को देव, हर हर महादेव। सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रिय साथियों, वीडियो को अंत को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।